नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। दूसरे राज्यों में किसी भी राज्य में चले जाए, विदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लंदन के मेयर या शंघाई के मेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी ताकत, जिनका पावर वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बराबर है। पटना नगर निगम में और दूसरे राज्यों में भी, चाहे इंदौर के हो या अहमदाबाद के हो या सूरत के हो या मुंबई के हो, वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो ऑटोनॉमी मिली हुई है, जो स्वायत्ता मिली हुई है, वो आपके यहाँ है ही नहीं। आपने उनको एक टोकन बना कर रखा हुआ है। एक दो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी आज तक अप्रूव नहीं हुई, एक एक शब्द उसका मेरा लिखा हुआ है, उसका पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी समझ में आ जाएगी कि वो किसका लैंग्वेज है। उससे भी हर साल नगर निगम को 200-500 करोड़ की आमदनी सुनिश्चित होती, वो आउटडोर पॉलिसी भी आज तक अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बहुत कारण है, सब बड़ा पूछिएगा तो मैं जवाब दे दूँगा। पढ़ाई करने के लिए गया था 2016 में, मुझे नौकरी छोड़ देनी थी, मैं लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स पढ़ाई करने के लिए गया। 2017 में मैं वापस आया, मेरे पास फिर से नौकरी छोड़ने का विकल्प था। मुझे कहा गया कि भाई आप कोई और कॉरपोरेशन ले लीजिए, कोई और डिपार्टमेंट में भी आप काम कीजिए। मैंने पटना नगर निगम को चुना। मैंने अनुरोध किया कि मुझे पटना नगर निगम में कार्य करने का अवसर दिया जाए। मुझसे 4 बार पूछवाया गया कि एकदम श्योर है ना कि पटना नगर निगम ही जाना है, क्योंकि पटना नगर निगम जो है वो पटना नरक निगम है, सबको पता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता है, कोई पटना नगर निगम में पोस्टिंग नहीं चाहता। लेकिन मुझे पटना नगर निगम जाना था और उसका कारण भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। मैं 25 साल से शहर को जानता हूँ, पटना कॉलेज में मेरी 5 साल तक पढ़ाई हुई है और मैं इस बात को वो करता हूँ कि पटना शहर ने मुझे बनाया और मैं दुनिया के किसी भी कोने में इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैंने अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं कुछ कर सकता था और मैंने किया। उसका सबसे मैंने यही कहा कि हाँ मुझे वहीं जाना है, क्योंकि इतना तो तय है कि मैं शहर में झाड़ू तो लगवा ही सकता। पटना शहर का इतिहास रहा है ना कि झाड़ू भी नहीं लगता। एक कहावत यहाँ चलता था, अभी भी चलता होगा, कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। आज के दिन मुझे नहीं पता, मुझे सड़क पे तो पहले तो मुख्य सड़कों पर भी कचरे का अंबार होता था, आज मुख्य सड़कों पे मैं नहीं देखता हूँ। अब तो यहाँ इंपोर्टेड स्वीपिंग मशीन भी चलती है, शायद उसके लिए भी मुझ पर कुछ कार्रवाई चल रही होगी। तो आज के दिन कचरे का अंबार इसलिए नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही पटना नगर निगम की एक परियोजना का उद्घाटन किया था, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य था। आज तक के इतिहास में 15 साल, 30 साल, 50 साल के इतिहास में पटना नगर निगम में, पटना शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य नहीं हुआ। 9 वार्ड में एक एजेंसी आई थी, A to Z उसका नाम था, उसी को बहुत दिनों तक ढोल पीटा गया कि उसने न्यू कैपिटल एरिया में, जो पॉश एरिया है, उसी के 9 वार्ड में उसका कचरा प्रबंधन का काम होता था। पहली बार ऐसा पटना नगर निगम के इतिहास में हुआ और आज भी वो चल रही है। आज भले गाड़ियाँ खराब हो गई होगी, मेंटेनेंस होगा नहीं, पैसे वैसे देते नहीं होंगे, 1-2 साल में वो भी बंद ही हो जाएगा, होता है। अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो बीच में किसी ने इंटरवीन नहीं किया। 75 वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हुआ और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। आज पटना नगर निगम के पास जो संसाधन है वो भारत की किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा उसके पास संसाधन है। मैंने 6 फ्लड डिवॉटरिंग पंप के बारे में बताया, जो कि पूरे भारत में 2-3 म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास ही होगी, जिसका नाम मैंने बता दिया। 6 सुपर सकर मशीन है जिससे नालों की सफाई होती है। एक आरोप, दूसरा आरोप वही है कि नालों की सफाई नहीं होती। ये भी एक मुहावरा है, आप लोगों को भी मुहावरा सिखा दिया गया कि नाले की सफाई नहीं होती। अरे नाला रहेगा तब तो सफाई होगी। जितने नाले हैं उतनी सफाई होती है। बाकी पटना में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। 1934 का ड्रेनेज सिस्टम है, अंग्रेजों के जमाना का। उसके बाद से ड्रेनेज सिस्टम, वो सीवरेज सिस्टम है, वो भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाँ, ये भी मजेदार बात है। 90% ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन फेल कर जाएंगे स्टेज पे अगर वो आप पूछ देंगे ड्रेनेज और सीवरेज में क्या अंतर है। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। मंत्रियों से पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, कोई अगर उसका टेक्निकल मीनिंग बता दे कि दोनों में अंतर क्या है और पटना शहर का ड्रेनेज और सीवरेज का इतिहास क्या रहा है। पटना शहर में आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पुराने मौर्यन काल से, मुगल पीरियड से नालों की व्यवस्था रही है। 9 बड़े नाले हैं, बाकी छोटे छोटे नाले हैं। उन सब पर डोर टू डोर ड्रेनेज का जो सिस्टम होना चाहिए, जिसको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए भी कम लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग खोजते नहीं है इंफॉर्मेशन को, उसके लिए भी लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर मुझे कहा गया, मुझे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ने कहा था, काफ़ी उत्साहित थे
और मेरा यह प्रस्ताव था कि पटना शहर को अगर दुरुस्त करना है, इंक्लूडिंग सफाई एक्सेट्रा सभी कुछ, तो आपको पूरे सड़क और नालों के जाल को फिर से ठीक करना पड़ेगा। सही में स्मार्ट बनाना है तो, कहानी के लिए नहीं, स्मार्ट सिटी पे मैं आऊँगा बात। सही में स्मार्ट बनाना है तो सभी सड़कों को और सभी नालों को जोड़ना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उत्साहित किया, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने वो प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट अभी भी फाइलों में पड़ा हुआ होगा, उसको भी खोज लीजिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने भी बाद में मेरे लिए बहुत सारे शुभ वचन कहे थे। उन्होंने भी कहा था कि अनुपम जी 2 महीने में बना दीजिए ड्रेनेज का डीपीआर। 2 महीने में पता नहीं कौन सा ड्रेनेज का डीपीआर बनेगा, बट हाँ हमने लगभग 5-6 महीने में वो डीपीआर बना दिया था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना दिया था, ड्रेनेज का भी, सड़कों का भी। वो भी जो प्रोजेक्ट था वो भी अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक गया और वो अप्रूव नहीं। क्यों अप्रूव नहीं हुआ? तो फंड नहीं है, ये नहीं है, शहरों में पैसा, शहरों के लिए पैसा नहीं है। उस सब बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। गाँव के लिए पैसा है, शहरों में पैसा नहीं, शहरों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोग अपना विशेष जान सकते हैं। वो प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, उसके लिए सरकार से पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। यही बात मैं ये 1.5 साल में कहते कहते थक गया। अगर पटना नगर निगम को आप स्वायत्तता देंगे सही मायने में, तो वो आपको सरकार से पैसे की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन बशर्ते कि आप काम करने दें वहाँ। पूरा मेरा जो 1.5 साल का वहाँ कार्यकाल रहा, वो उसी संघर्ष का गवाह है। आप एक एक फाइल निकाल करके चेक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा चिट्ठियाँ मैंने सरकार को लिखी होंगी, शायद ही किसी नगर आयुक्त ने आज तक सरकार को लिखी होगी, और उससे बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ। चाहे वो नगर विकास विभाग हो, या उससे ऊपर के लोग हो, या उससे ऊपर के लोग हो, या सबसे ऊपर के लोग हो, बहुत लोगों को बहुत दुख है उस बात पर कि नगर निगम के लिए इतना ज़्यादा करने की क्या आवश्यकता। और मैंने तो अर्बन पॉलिसी पढ़ा है, मैंने दुनिया के सबसे संस्थान से अर्बन पॉलिसी पढ़ा है। बाकी लोगों ने तो अर्बन का यूँ भी जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे पता नहीं। जब तक आप अपने नगर निकायों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उनको आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, इसी देश में जब तक आप उनको अहमदाबाद, सूरत या इंदौर के जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसमें भी सैकड़ों प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना करके दिए। सभी प्रोजेक्ट पर ऊपर से वीटो आया, उसी परंतु के कारण, उसी प्रोवाइजो के कारण कि नहीं राज्य सरकार इस पर रोक लगाती है। चाहे वो सारे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रहा हो, या नगर निगम ने अपने बहुत सारी कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया हो, या मुझे पता नहीं वो PRDA वाला क्या हुआ। वो PRDA का जो प्रॉपर्टी का 1 टाइम फ्री होल्ड किया जाना था, तो वो भी रोक लग गया। वो भी रोक लगा, उस पर भी करीब 350 करोड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला था, वो भी नहीं मिला। एडवर्टीजमेंट मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है। और अगर नेतृत्व क्षमता का प्रश्न है, तो नेतृत्व क्षमता दिखाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने बहुत इज्जत के साथ नौकरी छोड़ी। 16 साल के सिविल सर्विस करियर में गुजरात से लेकर के बिहार तक एक भी व्यक्ति कोई बोल दे कि हाँ हमने इनको एक मुफ्त की चाय भी पिलाई है, तो मैं मान जाऊंगा। बोल दे, सिद्ध करने के बाद बहुत दूर की बात। वो हमारा सिविल सर्विस का करियर रहा है, और चाय की चर्चा चली है, तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार सरकार में, चाय कॉफ़ी में मैं अपने ही पैसे से अपने कार्यालय में भी पीता हूँ और पिलाता भी हूँ, भी लोगों को पता ही होगा। तो मुझे अपने सिविल सर्विस करियर के बारे में किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिहार के बाहर लोग मुझे जानते हैं। हाँ, लेकिन नेतृत्व क्षमता का जो प्रश्न था, तो नेतृत्व क्षमता मैं दिखा देता हूँ। नेतृत्व क्षमता क्या, मेयर के बारे में